हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल टेक एजुकेशन सपोर्ट में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है रिक्वायरमेंट ऑफ सफाई कर्मचारी कम सब स्टाफ एंड सब स्टाफ 2024-25। यहाँ पर दोस्तों सेंट्रल बैंक में सफाई कर्मचारी की वैकेंसी आई हुई है। तो इसके लिए दोस्तों में देखिए यहाँ पर एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। चलिए इसके बारे में हम बता देते हैं। ये इस नोटिफिकेशन में दोस्तों देखिए दिया हुआ है, थोड़ा सा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि आवेदन करने के लिए दोस्तों यहाँ पर क्लिक करें। इसके बाद नीचे थोड़ा सा आएंगे, संभावित तिथियाँ जो दी हुई है यहाँ पर आवेदन सुधार या संशोधन। दोस्तों ये आवेदन पहले हो चुका है एक बार, ये दोबारा से दोस्तों केवल एक हफ्ते के लिए देखिए खुला हुआ है। 21/6/2023 से 27/6/2023 तक एक हफ्ते के लिए दोस्तों खुला है। पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, जो उम्मीदवार पहले से कर चुके हैं आवेदन। दोस्तों जो लोग नहीं किए हैं उनके लिए है। और दोस्तों यहाँ पर जो भुगतान या शुल्क है दोस्तों 175 रुपया है। 175 रुपया दोस्तों किसके लिए है? वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग के लिए है। और जो दोस्तों ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल वाले हैं उनकी दोस्तों 850 रुपये फीस है। प्रवेश पत्र डाउनलोड करना जो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों जुलाई 2024। और दोस्तों परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण पीटी का संचालन जुलाई 2024 में भी होगा। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड करना जुलाई अगस्त में दोस्तों है। इस तरह से दोस्तों चयन प्रक्रिया आपको यहाँ पर इतना स्टेप से गुजरना होगा। इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले फॉर्म को फिल करना है, तभी तो आप नौकरी के लिए इच्छुक होंगे। यहाँ देखिए वेतन दिया हुआ है 19,500 रुपये और से 33,780 रुपये यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है। तो दोस्तों नोटिफिकेशन में देरी ना करके चलिए मैं आपको फॉर्म फिल करके बता देता हूँ कैसे फिल करना है। आप बिना गलती किए हुए फिल कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है जो न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो दोस्तों वो भी फॉर्म भरेगा। जैसे कक्षा 8 पास इसमें मांगा हुआ है। अगर आप उच्च योग्यता का बैंक की सेवा में कोई रियायत करते हैं तो इसका कोई महत्व नहीं है दोस्तों। BA है, BSc, BCom कुछ भी किए हैं इसका कोई महत्व नहीं है, आप सफाई कर्मी ही बनेंगे। इस तरह से दोस्तों आप पढ़ लीजिएगा। चलिए मैं चलता हूँ अपने फॉर्म पे। तो फॉर्म भरने के लिए दोस्तों हम आ गए हैं। यहाँ पर आने के लिए सबसे पहले इस वेबसाइट पे आएंगे। इसके बाद यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन दिया हुआ है और पासवर्ड दिया हुआ है। तो हमें सबसे पहले लॉगिन करने के लिए दोस्तों यहाँ पर देखिए दिया हुआ है क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर हमें नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो इसके लिए चलिए यहाँ पर सबसे पहले थोड़ा सा जूम करता हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए। यहाँ जूम कर दिया हूँ। जूम करने के बाद देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि फर्स्ट नेम, यहाँ पर फर्स्ट नेम फिल करेंगे। इसके बाद कंफर्म फर्स्ट नेम, दोबारा से दोस्तों फर्स्ट नेम को फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर मिडिल नेम, फिर मिडिल नेम दोबारा से कंफर्म करेंगे। इसके बाद लास्ट नेम, यहाँ पर लास्ट नेम कंफर्म करेंगे। और जैसे दोस्तों फर्स्ट नेम हो गया राकेश, मिडिल नेम हो गया कुमार और दोस्तों लास्ट नेम हो गया यादव। तो इस तरह से आप भर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर फुल नेम आपका दिखाई देने लगेगा। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, दोबारा से वही मोबाइल नंबर फिल करना है। इसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर यदि होगा आपके पास तो फिल कर दीजिएगा, नहीं तो इसको छोड़ दीजिएगा। इसके बाद ईमेल आईडी, इसके बाद कंफर्म ईमेल आईडी। दोस्तों ईमेल आईडी यहाँ फिल करने के बाद दोस्तों इसमें से आपको चूज करना होगा। यहाँ @gmail.com नहीं भरना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कैप्चा भरने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि आर यू श्योर द डेटा एंटर्ड इज करेक्ट एज नो चेंज एडिट। यानी दोस्तों ये जो हम डिटेल ऊपर फिल किए हुए हैं ये चेंज और एडिट नहीं होगा, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक देखकर भरिएगा। क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन, इसमें जो नाम आप भर देंगे, जो मोबाइल नंबर भर देंगे वो चेंज भी नहीं होगा। इसलिए दोस्तों इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अभी दोस्तों समय यहाँ से कैंसिल करके चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो गया। इस तरह से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है कि फ़ोटो अपलोड करें और सिग्नेचर अपलोड करें। तो यहाँ पर फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। तो चलिए सिग्नेचर और फ़ोटो अपलोड कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हमें देखना है कि गाइडलाइन जो दिया हुआ है फ़ोटो स्कैन करने का, सिग्नेचर स्कैन करने का। तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं कैसे क्या है। यहाँ पर देखिए दोस्तों दिया हुआ फोटोग्राफ 4.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए दोस्तों, लंबाई और चौड़ाई इसकी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए दिया हुआ है डायमेंशंस जो दिया हुआ है 200 × 230 पिक्सल रहना चाहिए।
और जो साइज़ है दोस्तों 20 से 50 KB के अंदर होना चाहिए। 50 KB से ऊपर रहेगा तो नहीं अपलोड होगा, 20 KB से कम होगा तो नहीं अपलोड होगा। दोस्तों इतना अच्छा से जानकारी कोई नहीं बता पाएगा, ये एक एक जानकारी मैं ही बताता हूँ दोस्तों, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए दिया हुआ सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड इम्प्रेशन एंड हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन इमेज दो है दोस्तों। एक दोस्तों हैंड राइटिंग इमेज दोस्तों हमें लेटर लिखना है, तो दोस्तों उसके लिए दोस्तों नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, तो नोटिफिकेशन से आप डाउनलोड कर लेंगे, नहीं तो आगे अभी देगा जहाँ अपलोड करना होगा तो वहाँ से हम उसको डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए अभी हम बताते हैं कहाँ उसको अपलोड करना है। इसके लिए सबसे पहले दोस्तों हम चलिए पहले फ़ोटो को अपलोड कर लेते हैं, सिग्नेचर को अपलोड कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए सिग्नेचर शुड नॉट भी कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए और ब्लॉक लेटर में भी नहीं होना चाहिए दोस्तों, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक ही फॉर्म को फिल करिएगा, इसलिए मैं इतना अच्छा से बताता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद जैसे ही हम नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करने के बाद जैसे देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है डिटेल का ऑप्शन, तो डिटेल वाले पे आएंगे तो यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस या लैंग्वेज जो दिया हुआ है इसके बारे में हमें यहाँ पर फिल करना होगा। तो इसके लिए दोस्तों हमें देखिए जोन पहले सिलेक्ट करना है कि हम किस जोन में, दोस्तों यही इतना जोन दिखा रहा है, ये इतना ही जोन में दोस्तों आपको ड्यूटी के लिए जाना होगा या आपको सिलेक्शन जो मिलेगा इतने ही जोन में मिलेगा। तो यहाँ पर मैं लखनऊ अपना चूज कर लेता हूँ। इसके बाद रीजन दोस्तों चूज करेंगे कौन से रीजन में आप आते हैं, गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी, जो भी रीजन होगा अपने उसी रीजन में आपको ड्यूटी करना है। स्टेट यू वांट टू अप्लाई फॉर, आप उत्तर प्रदेश स्टेट से अप्लाई करना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश में ही अप्लाई करेंगे क्योंकि लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर प्रोफेशनल ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेट यूनियन टेरिटरी, आपका दोस्तों क्या लैंग्वेज है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना, अगर उर्दू आपका ज्ञान है तो उर्दू, नहीं तो हिंदी। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ आर यू ए लोकल रेसिडेंट स्टेट यूनियन टेरिटरी यू वांट टू अप्लाई, तो यहाँ पर दोस्तों नो कर देंगे। यस करने पे कुछ इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ये लोकल एरिया रेसिडेंट पूछ रहा है स्टेट, तो हम लोकल नहीं दोस्तों हैं, हम तो परमानेंट हैं। हैड यू अप्लाइड इन द रिक्वायरमेंट प्रोसेस ऑफ सफाई कर्मचारी कम सब स्टाफ, दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है 38 रीजन वायरलेस रिक्वायरमेंट प्रोसेस नॉट कंप्लीट, इसको दोस्तों नो कर देंगे या तो यस कर देंगे, अपने आवश्यकता के अनुसार कर लेंगे। इसके बाद कैटेगरी यहाँ पर चुन लेंगे दोस्तों, कैटेगरी अपनी चुन लेते हैं। यहाँ पर प्लीज़ दोस्तों दिया हुआ है इंडिकेट योर कैटेगरी करेक्टली इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, नो चेंज इन कैटेगरी विल बी परमिटेड आफ्टर सबमिटन, तो दोस्तों यहाँ पर अगर सबमिट कर देंगे तो कैटेगरी कुछ चेंज नहीं होगा दोस्तों, इसलिए अच्छे से भरना देख के देखिए। EWS का है, यहाँ ST का है, यहाँ SC का है, OBC का है, तो दोस्तों OBC का हम भर लेते हैं। इसके बाद आर यू ए पर्सन विद विच बेंचमार्क डिसेबिलिटी, क्या आप विकलांग हैं, यदि यस करेंगे तो किस में विकलांग है दोस्तों, यहाँ पर देखो दिया हुआ है आर्थो, यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया VIHI ID, तो यहाँ पर अपने आवश्यकता अनुसार चूज कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर डिसेबिलिटी टाइप पूछेगा, 1 आर्म अफेक्टेड, बोथ आर्म अफेक्टेड, यानी दोस्तों 1 लेग या दोनों लेग अफेक्टेड है, इस तरह से दोस्तों अपना फिल कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं अपना नो ही कर देता हूँ क्योंकि मैं विकलांग थोड़ी ना हूँ। इसके बाद यहाँ पर आर यू एस पर PWD गाइडलाइन, इतना दोस्तों ये सब अपने आप दोस्तों ये सब हाइड रहेगा, इसमें हम टिक करेंगे, कुछ होगा ही नहीं, देखिए कुछ हो नहीं रहा, मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर दोस्तों होगा। यहाँ पर दिया हुआ आर यू पर्सन विद स्पेसिफिक डिसेबिलिटी कवरेड अंडर द, ये भी दोस्तों नहीं रहेगा दोस्तों, वो भी विकलांग के लिए ही पूछा गया है, तो अपने आवश्यकता के अनुसार दोस्तों चूज कर लीजिएगा, इसमें दोस्तों कुछ नहीं रहेगा। यहाँ पर आएंगे आर यू एक्स सर्विसमैन, यदि हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। यहाँ पर डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन, तो यहाँ पर इसको भी नो करना होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर पीरियड ऑफ सर्विस, यहाँ पर जब यस करेंगे तभी यहाँ सर्विस आपको भरना होगा, कितने साल से आप काम कर रहे हैं, नहीं तो ये सब दोस्तों टिक नहीं होगा, देखिए ये सब टिक नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर इस वाले में टिक होगा तो आर यू डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन क्लियर्ड इन एक्शन DXR, यहाँ पर नो कर देंगे। इसके बाद आर यू एम्प्लॉई ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसका दोस्तों एम्प्लॉई होते तो क्या करे, ऑनलाइन कर दे, पहले ये सोच लीजिए आप। इसके बाद यहाँ पर आएंगे आर यू सीकिंग रिलेशन अंडर विंडो डिस्कवर वुमेन, यानी जो विधवा हैं उनके लिए दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है, तो विधवा दोस्तों फीमेल के लिए आता है। इसके बाद यहाँ पर आएंगे, देखिए लिखा हुआ है, मतलब दोस्तों विधवा जो है वुमेन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड,
यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको दोस्तों आप लोग अपने आवश्यकता के अनुसार भर लीजिएगा। तो इसके बाद रिलीजियन टू विच यू बिलोंग, तो यहाँ पर दोस्तों आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी होगा चूज कर लीजिएगा अपने आवश्यकता के अनुसार। डू यू बिलोंग टू रिलीजियन माइनॉरिटी, दोस्तों कम्युनिटीज आते हैं, तो यस दोस्तों सिख, ईसाई और दोस्तों बौद्ध जो होते हैं, मुस्लिम होते हैं, सब दोस्तों माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंतर्गत आते हैं, जिसे अल्पसंख्यक बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पर सिटीजनशिप आप चूज कर लीजिएगा दोस्तों अपना इंडियन, यदि अदर होंगे, इंडिया के बाहर के होंगे तो अदर चूज कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर फॉलोइंग आईडी व्हेन अपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, यहाँ पर दोस्तों आपको एग्ज़ाम के समय कौन सी आईडी देना है इसको आप चूज कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए बहुत ढेर सारा आईडी दिया हुआ है, आप अपने आवश्यकता के अनुसार दोस्तों चूज कर लीजिएगा। दोस्तों जो चूज करेंगे उसका नंबर भी हमें फिल करना होगा। तो चलिए दोस्तों मैं चूज कर लेता हूँ। आइडेंटिटी कार्ड इशू बाय ए रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज, अपना दोस्तों आप लोग आधार कार्ड भी चूज कर सकते हैं, तो आप अपने आवश्यकता के अनुसार चूज कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, दोस्तों ये वीडियो डेमो के लिए है, ये कोई रियल नहीं है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर सेंटर ऑफ द एग्जामिनेशन, आपको एग्ज़ाम जो है दोस्तों सेंटर कहाँ पे लेना आपको है, अपने आवश्यकता के अनुसार सेंटर भी ले लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर काइंडली इंडिकेट मीडियम पेपर, दोस्तों पेपर आप हिंदी या इंग्लिश मीडियम में देंगे या इंग्लिश एंड उर्दू, तो इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम में मैं तो दूंगा, आप अपने आवश्यकता अनुसार चूज कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ चूज करना है, तो डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेंगे। इसके बाद जो जेंडर होगा उसको चूज कर लेंगे। जेंडर चूज करने के बाद डू यू हैव ट्विन ब्रदर, यानी जुड़वा भाई बहन आप होंगे तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। इसके बाद जेंडर ऑफ द ट्विन, यानी ट्विन का जेंडर, जो जुड़वा भाई बहन है उसका जेंडर क्या है, तो जब होगा तो यस करेंगे, नहीं तो ये दोस्तों ऑटोमेटिक हाइड रहेगा, इस पर टिक नहीं होगा। इसके बाद शादी हुआ है तो दोस्तों मैरिज कर देंगे, नहीं हुआ तो अनमैरिज कर देंगे। यदि विधवा है तो विंडो करेंगे ये तो। इसके बाद डाइवोर्सेड है, यहाँ पर जुडिशली सेपरेटेड है, तो इस तरह से आप अपनी आवश्यकता के अनुसार कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर पिता का नाम भर लेंगे, यहाँ माता का नाम भर लेंगे, यहाँ दोस्तों एड्रेस फिल कर लेंगे, विलेज, पोस्ट एंड तहसील। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद स्टेट अपना चूज कर लेंगे जो होगा दोस्तों। इसके बाद पिन कोड यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर टिक कर देंगे, तो जो ऊपर भरेंगे वही सेम यहाँ नीचे भी फिल हो जाएगा। इसके बाद स्टेट दोस्तों यहाँ पर ऑटोमेटिक सब कुछ उठा लेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, चूज द एड्रेस फॉर GST इनवाइस, यदि होगा तो यस करेंगे, तो यहाँ नहीं तो यहाँ पर दोस्तों करना कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस पे ही क्लिक करना होगा। फिर 850 रुपये हमें दोस्तों पेमेंट लगेगा। वैलिडिटी और डिटेल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों क्वालिफिकेशन पे आ गए हैं। अब क्वालिफिकेशन हमें फिल करना है, तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है SSC इक्विवेलेंट एग्ज़ाम पास, यहाँ पर दिया हुआ है। तो दोस्तों हम यहाँ पर HSC दिया हुआ है या इक्विवेलेंट दिया हुआ है, स्कूल होता है। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें यहाँ इंटर की डिटेल ही भरना है दोस्तों, इंटर की डिटेल आप भरना, यहाँ पर कक्षा 8 की मार्कशीट मत भरना। इसके बाद यहाँ पर ग्रेजुएशन की डिटेल भर लेना। इसके बाद यहाँ पर अदर डिटेल भर लेना। तो दोस्तों ग्रेजुएशन साइंस स्ट्रीम से तो साइंस स्ट्रीम भर लेना, यदि आर्ट थे तो आर्ट भर लेना, SCIENCE। तो साइंस में स्पेलिंग दोस्तों यही है, यही भर लीजिएगा यदि आप साइंस होंगे तो। इसके बाद यहाँ पर कितना % आपको मिला था इसमें फिल कर लीजिएगा। इसके बाद फर्स्ट है तो फर्स्ट चूज कर लीजिएगा। इसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस दिया हुआ है, तो यदि होगा तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। एग्ज़ाम ट्रेनिंग SC ST OBC विद डिसायरस द टेकिंग प्री एग्ज़ाम, तो यहाँ पर दोस्तों अपनी आवश्यकता के अनुसार कर लीजिएगा यहाँ पर जो करना है, यस या नो। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर चूज करना है आपको कि लैंग्वेज आपको कौन कौन सा लैंग्वेज का नॉलेज है। तो आपको जो नॉलेज होगा, जैसे सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ हिंदी, तो हमें हिंदी का नॉलेज है, हिंदी चूज कर लेता है। मैं हिंदी में रीड राइट और स्पीक दोस्तों मतलब लिख भी सकता हूँ, बोल भी सकता हूँ और दोस्तों पढ़ भी सकता हूँ। इसके बाद यहाँ पर इंग्लिश चूज कर लेंगे। इंग्लिश इस तरह से दोस्तों हमें लिख लेना है। इंग्लिश लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर रीड भी कर सकता हूँ, राइट भी कर सकता हूँ और स्पीक भी कर सकता हूँ। इसके बाद वैलिडिटी और डिटेल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों जब सेव कर देंगे सारा डिटेल भर करके, सेव करने के बाद दोस्तों
यहाँ पर देखिए इस तरह से पूरा फॉर्म आपको दिखाई देगा। तो इस तरह से फॉर्म को हम अपना चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद आई कन्फर्म दैट, आई एग्री क्लिक करेंगे, आई कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से देखिए आगे हम बढ़ गए हैं। आगे बढ़ने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। दोस्तों यहाँ पर आपको फिल करना होगा लेफ्ट थंब, और यहाँ पर हैंड राइटन डिक्लेरेशन। तो यहाँ पर गाइडलाइन फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देख लेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या अपलोड करना है। तो यहाँ पर अभी को मैं शुरू में आप लोगों को बता दिया था, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मैं बताता हूँ हैंड राइटिंग वाला दोस्तों कहाँ पे मिलेगा। इसके लिए दोस्तों चलिए नोटिफिकेशन पे मैं चलता हूँ। दोस्तों जब नोटिफिकेशन खोलेंगे, खोलने के बाद 19 नंबर पेज पे आएंगे। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है जो जितना मैं नीला कर रहा हूँ, द टेस्ट फॉर द हैंड राइटन डिक्लेरेशन इज एज फॉलोस। यहाँ लिखा हुआ है आई के अंदर यहाँ जो जगह छुट्टी यहाँ पे लिखेंगे अपना नाम, फिर नेम ऑफ द कैंडिडेट यहाँ लिखा हुआ है ना, यहाँ पर अपना नाम फिल कर देंगे। इसके बाद आई हेयर बाय डिक्लेयर, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। इस तरह से दोस्तों यहाँ तक हम लिख लेंगे। तो दोस्तों लिखने के बाद इसी को स्कैन करके अपलोड करना होगा। तो चलिए ये काम हम कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दोस्तों लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन को अपलोड करके कैप्चा को फिल करके सेव करके यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, पेमेंट काट लेंगे दोस्तों। इस तरह से दोस्तों आप अपने फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना दोस्तों। बहुत मेहनत लगता है दोस्तों वीडियो बनाने में। जय हिंद।